अब देखो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपनी सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 14। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। फर्स्ट पार्ट लेते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ये स्टेटमेंट है, देखो हमने क्या किया था, एक केमिकल इक्वेशन के 4 फॉर्म हो गए, 3 फॉर्म और एक बैलेंस्ड फॉर्म है ना। तो एक फॉर्म मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक होता है स्टेटमेंट फॉर्म, एक होता है वर्ड फॉर्म, फिर आता है स्केलेटल फॉर्म, यानी जो बैलेंस नहीं होता। फिर अगला आता है बैलेंस्ड फॉर्म, यानी जो केमिकल इक्वेशन होती है उसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसमें हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया लिखा है। तो सबसे पहले तो हम अपने स्टेप में ये चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट तो हो गई हमारी। अब वर्ड फॉर्म बनाते हैं इसका, लेकिन हमें बैलेंस करने को कहा है ना इसको, तो हम वर्ड फॉर्म को अगर हम ये लिखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन एरो डाल करके गिव्स यू अमोनिया, तो वो वर्ड फॉर्म हो गई। ठीक, हम सीधा स्केलेटल फॉर्म लिख देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पता है। ए पार्ट ले रहे हैं, ये हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अस अमोनिया, अमोनिया NH3। ठीक है, पहले इन सब का स्केलेटल फॉर्म लिख लेते हैं। फिर है सेकंड बी पार्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है H2S, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। सेकंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। बर्न्स इन एयर है, इसका मतलब O2 की प्रेजेंस है। तब हमें क्या मिलता है, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वाटर मिलता है और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है। सी पार्ट है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद, बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम और ये सल्फेट SO4, Al2SO4 थ्राइस, ये एल्यूमिनियम सल्फेट का है मोलिकुलर फॉर्मूला। इट गिव्स अस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है। एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट हो गया BaSO4। फोर्थ है हमारा पोटेशियम मेटल यानी कि K, रिएक्ट्स विद वाटर यानी H2O टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH एंड हाइड्रोजन गैस यानी H2। अब इनका हम, ये हो गए हमारे स्केलेटल फॉर्म। इसमें हम स्टेट्स भी लिख देते हैं इनके। हाइड्रोजन यहाँ पर गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। जैसे जैसे आप इसको सीखते जाओगे ना केमिस्ट्री को, एक एक मॉलिक्यूल का आपको स्टेट पता लगता चला जाएगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसियस फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन भी गैस है। वाटर लिक्विड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी गैस होती है। बेरियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन लेंगे इसका हम, क्योंकि रिएक्शन कराने के लिए कोई मीडियम चाहिए। एल्यूमिनियम सल्फेट भी यहाँ पे एक्वस चल रहा है, पाउडर पाउडर रिएक्ट थोड़ी करेंगे। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी एक्वस, ये एक्वस नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पे क्या था, प्रेसिपिटेट था। ध्यान से देखो, प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट, यानी कि ये है सॉलिड। पोटेशियम मेटल है यानी कि सॉलिड। वाटर लिक्विड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस होगा।
हाइड्रोजन गैस, ये हमारी गैस होगी। स्टेट हो गए पूरे। अब हम अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। अगर 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ पे हम 2 कर देते हैं तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गए। 6 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे 3 लगा देते हैं, बैलेंस हो गई। सिंपल एज दैट। सेकंड देखो, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। देखो हमारा एक्चुअल में हम हिट एंड ट्रायल में भी है ना, कई अलग अलग फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है, सबसे पहले कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स जो है ना उनसे देखो। 2 हाइड्रोजन है 2 नाइट्रोजन है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स से स्टार्ट करें हम बैलेंस करना, ये पे अप्लाई नहीं होता। हमने फिर सोचा कि सबसे पहला जो एलिमेंट है उससे स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन देखें तो 2 थे तो यहाँ पर तो 3 हो गए, ये भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। फिर आगे बढ़े, नाइट्रोजन 2 थे तो 2 नाइट्रोजन कर दिए हमने यहाँ पे। फिर एकदम से देखा कि 6 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 3 लगाते 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे, बैलेंस हो गया। तो ऐसे करते हैं। अब देखो 2 हाइड्रोजन है, ऐसे चलेंगे हम। 2 हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है, ये तो बैलेंस है। 1 सल्फ़र है, 1 ही सल्फ़र है, ये भी बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 3 है, सारा गड़बड़ कर दिया ऑक्सीजन ने। तो अब देखो क्या करें, ऑक्सीजन 2 है यहाँ, है ना, और यहाँ पर 3 हो गए। तो कैसे करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 3। तो अगर इसको ऐसे करें, इसको हम 2 कर देते हैं, 4 ऑक्सीजन हो गई। अगर यहाँ 2 करते हैं तो 4 ही बैलेंस होगी, 5वीं रह जाएगी। यहाँ पे भी 2 कर देते हैं तो अब 6 हो गई। 2 और 2 2 4 और 2 6, यहाँ 3 कर देते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। सल्फ़र 1 है ही। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे सल्फ़र 2 है, यहाँ 1 है तो यहाँ पे 2 सल्फ़र कर देते हैं और 4 हाइड्रोजन भी बैलेंस। ये प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, ठीक है। दोबारा तिबारा करके देखोगे आप, जब बार बार करके देखोगे प्रैक्टिस से इसको बैलेंस करना भी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं। 1 बेरियम है 1 बेरियम है, ठीक है। 2 क्लोराइड है, यहाँ पे 3 क्लोराइड है। यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, यहाँ पे 1 एल्यूमिनियम। यहाँ पे SO4 3 है, यहाँ पे SO4 1 ही है। तो सबसे पहले SO4 को ही बैलेंस कर देते हैं। यहाँ SO4 जो आयन है, सल्फेट आयन बोलते हैं इसको, ये 3 है तो यहाँ पे 3 कर देते हैं। ये बैलेंस हो गया आयन पूरा। अब 3 बेरियम है तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, 3 बेरियम बैलेंस हो गए। अब SO4 बैलेंस हो गया, 3 बेरियम बैलेंस हो गए, ये दोनों बैलेंस। अब 3 दूनी 6 हो गए क्लोराइड आयन, ठीक है। क्लोराइड आयन 6 हो गए तो यहाँ पे 3 है ऑलरेडी तो यहाँ 2 कर देते हैं। क्लोराइड आयन बैलेंस, एल्यूमिनियम 2 यहाँ 2 बैलेंस, सारा बैलेंस, ठीक है। K 1 है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हो गए। अच्छा 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 ही है। जब ये हाइड्रोजन 3 हो गए ना, ऐसे यहाँ पे ऊपर भी था, ऑक्सीजन 3 हो गए राइट हैंड साइड में और यहाँ 2 ही हैं। यहाँ पे अब हाइड्रोजन 3 हो गए, यहाँ पे 2 ही हैं। तो इसका मतलब कुछ नंबर्स देखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो अब एक क्या काम करते हैं कि ये 2 हैं, ये 3 है ना। इसको डबल कर देते हैं, 4 हो जाएंगे, यहाँ भी डबल कर देंगे। ये 2 और 2 4 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, 2 देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2 4 हाइड्रोजन, 2 पोटाशियम तो 2 पोटाशियम, ये भी बैलेंस हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।